ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हमने कहा था जो संवैधानिक मुद्दे जो चल रहे थे भारत के अंदर उस पर चर्चाओं है, तो हमने कहा था क्या चल रहा था, एक राउंड टेबल कन्वेंशन चल रहा था, है ना, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। कहाँ चल रहा था भाई गोलमेज सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन ही चल रहा था। मैंने तुमसे अगर याद होगा, मैंने तुमसे कहा था ये सम्मेलन तो केवल एक ही था, लेकिन उचित परिणाम न निकल पाने की वजह से कितने सम्मेलन हुए? ये 3 सम्मेलन यहाँ पे हुए, है ना। इसमें पहला सम्मेलन हमने कहा था कि लंदन के अंदर जो सम्मेलन चल रहा था, इस लंदन के अंदर पहली बार ऐसा भारतीयों के लिए मौका था कि इनको यहाँ पे क्या किया जा रहा था, बराबरी के साथ ये यहाँ पे क्या किया जा रहा था, मीटिंग किया जा रहा था, ठीक है ना। पहला जो सम्मेलन चला मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि नवंबर चला था ये, कब तक यहाँ पे 1930 से लेके कब तक यहाँ पे जून 1931 तक ये चला हुआ था, है ना, जून 1931 तक। फर्स्ट राउंड टेबल इसे बोला जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसे बोला जाता है, जो कि इस दौरान ही चला हुआ था। लेकिन समस्या क्या हो गई थी? समस्या ये हो गई थी कि इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। और कांग्रेस मतलब किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा, ठीक है ना। गांधी जी ने क्या नहीं किया, इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जिसके चलते यहाँ पे क्या हो गया था, यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। और परिणाम स्वरूप जो इस समय भारत के अंदर सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था, कौन? लॉर्ड इरविन। समझ में आ गया था भैया, अगर परिणाम निकालना है तो क्या करने का रहेगा, पहले गांधी जी यानी कांग्रेस को मनाना रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे 4 मई 1930 को इनको जेल में डाला गया था, और ठीक एक साल बाद लगभग यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, है ना, ठीक है। अब जब जेल से रिहा कर दिया गया तो इरविन को समझ में आ गई भैया गांधी जी को मनाना है, जिसके चलते गांधी जी के साथ एक समझौता किया गया। याद है क्या क्या बोला गया था उसे? ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता बोला गया था, ठीक है ना, जिसे क्या बोला गया था? गांधी इरविन समझौता जिसे बोला गया था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता कहां हुआ था? ये दिल्ली के अंदर हुआ था। और कब हुआ था बताओ? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को समझौता किया गया था, जिसके चलते मैंने बताया था इसी को ही क्या बोला जाता है? दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। परिणाम क्या निकला? कुछ मांगे गांधी जी ने अपने रखी, यहाँ पे 6-7 मांगे रखी, जिसमें से मैंने बताया कितनी मांगे स्वीकार की गई? 5 मांगों को स्वीकार कर दिया गया, मात्र 2 मांगे जो थी अस्वीकार कर दी गई। जिसमें से पहली अस्वीकार की गई मांग वो क्या थी कि पुलिस अधिकारियों की जांच हो, जितने भी यहाँ पे लाठीचार्ज या फिर अदर जो क्राइम किए जा रहे हैं उनकी जांच हो। इस चीज को लॉर्ड इरविन ने मानने से इंकार कर दिया। और दूसरा एक और चीज मानने से इंकार कर दिया, वो क्या? भगत सिंह और जो उनके साथी उनकी सजा माफ की जाए, ये मानने से इंकार कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था, इसी के बाद यहाँ पे अंतिम मुहर लगने के लिए समय आ गया हमारे पास, कौन सा? दिसंबर 1931, ठीक है, जिसमें क्या होने वाला है? कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला, जो कि हुआ था कहां? कराची पाकिस्तान के अंदर। कांग्रेस का कराची पाकिस्तान अधिवेशन हुआ था, जिसमें सभी लोगों को यह लग रहा था भैया इतना विरोध इसका हुआ है तो पूरे भारत के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कांग्रेस भी इसको अस्वीकार कर देगी। लेकिन परिणाम स्वरूप मैंने बताया क्या हुआ, किसी ने भी विरोध नहीं किया गांधी जी के इस प्रस्ताव का, और यहाँ पे क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया गया और पारित कर दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था, जब ये सारी चीजें हुई थी, नेताजी ने अपना एक कमेंट भी दिया था, क्या कहा था कि ये गांधी जी की क्या है? सम्मान की परम काष्ठा है, मतलब इससे ज्यादा सम्मान किसी का कुछ हो ही नहीं सकता है। जहां पूरे भारत में इतना विद्रोह चल रहा है, लेकिन सामने आके किसी ने भी यहाँ पे एक आवाज नहीं उठाया और यहाँ पे स्व इच्छा से क्या कर दिया? उसको पारित कर दिया, तो उनके सम्मान की पराकाष्ठा है, ठीक है ना। यहां तक हमने देखा हुआ था। इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद अब देखो, पहला जो सम्मेलन था ये क्या हो गया बताओ? ये क्या हो गया? खारिज हो गया, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है? अब होगा दूसरा सम्मेलन, जिसे बोला जाएगा क्या? गोलमेज द्वितीय सम्मेलन। ये भी कहां होने वाला है? फिर लंदन के अंदर होने वाला है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन में एक बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, और वो होगा 2 लोगों के बीच, भारत के 2 बड़े महान क्रांतिकारी, जिनमें से पहले कौन होंगे? महात्मा गांधी और दूसरे भीमराव अंबेडकर। पहले होंगे महात्मा गांधी, दूसरे कौन से? भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? वाद विवाद होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि इनके बीच में जो बड़े बड़े अपने पास जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लोग रहते हैं, इनके बीच में केवल मन भेद हुआ करता है, मतभेद। मतलब इन दोनों के बीच क्या होता है? जो मन भेद है ये कभी नहीं होता था। क्या होता था? यहाँ पे मतभेद हुआ करता। मैं मत को लेके, भैया हम इस विचारधारा के हैं, हम यहाँ पे इस चीज को मानेंगे, मत को लेके भेद हुआ करता है, मन भेद कभी नहीं हुआ करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 2 देखने के लिए मिलने वाला है हमें, कि एक बार महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर थे, इन दोनों के बीच क्या होने वाला है? यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे मतभेद होने वाला है, ठीक है ना। कैसे? देख के चलिए। तो एक हेडिंग लिख के चलूंगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। समय चल रहा था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। अच्छा, कहां चल रहा होगा? ये भी लंदन में, ठीक है। ये भी चल रहा था लंदन में, और समय चल रहा था जैसा कि मैंने बताया सितंबर 1931 से कब तक बताओ? दिसंबर
1931, ठीक है ना। इस समय पे क्या चल रहा था, ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल जो यहाँ पे चल रहा था, राउंड टेबल जो कन्वेंशन था, ये राउंड टेबल यहाँ पे चल रहा था। कौन सा था, ये सेकंड था। क्लियर हो गया ना। देख के चलता क्या होने वाला है। देखो जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो जाहिर सी बात है, देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अब क्या होने वाला है, गांधी जी भाग लेने वाले हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी अभी प्रस्ताव पारित किया गया है, कौन सा, लॉर्ड इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने कहा था मैं भाग लूंगा, ठीक ऐसा ही हुआ, गांधी जी ने भाग लिया। अच्छा गांधी जी कहां जाने वाले, फिर भारत में है गांधी जी, और कहां जाएंगे सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ये जाएंगे लंदन में, ठीक है ना। ये जाने वाले कहां पे, लंदन, ब्रिटेन के अंदर। अब जब ये भारत से लंदन जाते हैं तो जाहिर सी बात है पैदल तो जाएंगे नहीं, ये क्या जाते हैं, एक जहाज से जाते हैं। ख्याल रखना, पूछा जाता है, जहाज का नाम पूछा गया है, और जिस होटल में रुके थे लंदन के अंदर उसका नाम भी पूछा गया है, ठीक है ना। बात करके चलता हूं, जब भारत से प्रस्थान हुआ गांधी जी का, तो ये लंदन के अंदर जब जा रहे थे तो ये जा रहे थे पानी के जहाज से, ठीक है, जलयान से, ठीक हो गया। जलयान से ये गए थे, तो जिस जलयान से गए थे इसका नाम था MN राजपूताना। क्या नाम था इसका, नाम यहाँ पे M राजपूताना इसका नाम था। ये किसका नाम था फिर यहाँ पे, ये था जिस जहाज से गांधी जी गए, ठीक है ना। इस जहाज से गांधी जी कहां गए थे, इस जहाज से गांधी जी पे लंदन गए हुए थे। अच्छा इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखना, जो हमारे पास जैसा कि हमने कहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, इस पे गांधी जी ने यानी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस में किसी ने भाग नहीं लिया था, ये हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों ने भाग फिर भी इसमें लिया हुआ था। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 के 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार, और वो कौन है, भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने 3 के 3 जो होने वाले गोलमेज सम्मेलन उन्होंने क्या लिया, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया। क्लियर हो गया ना। 3 के 3 गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया। जैसा कि मैंने बताया गांधी जी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और यहां से कहां चले गए, लंदन चले गए, और लंदन में जिस उससे गए तो MN राजपूताना यहाँ पे जहाज का नाम होने वाला है, ठीक हो गया इतना, ठीक है। अब गांधी जी जब गए राउंड टेबल में, जैसा कि मैंने बताया बहुत बड़ी बात होती है राउंड टेबल पे बैठना। इस राउंड टेबल पे इस साइड पे कौन थे बताओ, यहाँ पे कौन होने वाले, BR अंबेडकर भी होने वाले इसमें, और महात्मा गांधी भी होने वाले, और इसके अलावा यहाँ पे अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी जो इस समय पे ब्रिटेन के, जो इस समय ब्रिटेन के कौन थे, प्रधानमंत्री, बटन नहीं ऑन कर रखा है इसका, अभी तक बिना बटन के जल रहा था क्या ये शुरू में, मैं ऐसी हूं ना क्या ना, वो तो वाइट कर दूंगा, उससे कोई बात नहीं। लड़की हमारे भी आते हैं ना फिल्टर, एक लड़कियां थोड़ा यूज करती है, लड़के भी करते हैं उनको, क्या भाई लड़के भी कर लेते हैं कभी कभी जरूरत पड़ने में, है ना। मैं गोरा दिखने लग जाऊंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये क्या चमक रहा है, अच्छा फैन का, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता के चल रहा था, फिर मैंने कहा था कि यहां से क्या होने वाला, बताओ, मैंने कहा था यहां से क्या होने वाला है, जो राउंड टेबल कन्वेंशन चल रहा था, इस राउंड टेबल कन्वेंशन में मैंने कहा था कि BR अंबेडकर, महात्मा गांधी, और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे कौन थे यहाँ पे, चर्चिल, ठीक है ना। वो कौन थे यहाँ पे, चर्चिल यहाँ पे थे, ठीक है ना। कौन थे यहाँ पे, चर्चिल। अच्छा ये सभी लोग, इसके अलावा अन्य सभी लोग जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है ना। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था अंग्रेजों की एक नीति पहले से ही बनी हुई है, वो है कौन सी, फूट डालो राज करो। कौन सी, फूट डालो राज करो, ठीक है ना। इसी का एक फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। अगर तुम्हें याद होगा 1909 के अंदर पहली बार क्या किया था 1909 में, एक अधिनियम लेके आते जिसे बोला जाता है क्या, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत भारत में क्या कहा था उन्होंने, क्या होगा आपसे, पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दे दी गई। ध्यान रखना, ठीक है ना। 1909 में पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी गई। अब ठीक यही बात उठाई गई किसके द्वारा, BR अंबेडकर के द्वारा, इस जो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय चल रहा है इस सम्मेलन में, ठीक है। क्या कहा सुन के चलता, देखो जो BR अंबेडकर है इन्होंने कहा भैया जो हमारे पास भारत के अंदर जो यहाँ पे चल रहा है पृथक निर्वाचन की जो बात चल रही है, जो पृथक निर्वाचन चल रहा है, ये निर्वाचन अब केवल जो अल्पसंख्यक है, जो महिला वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, इनके लिए नहीं, बल्कि अब जो दलित वर्ग है इनके लिए भी क्या होना चाहिए, अब ये दलित वर्गों के लिए भी क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है ना। दलित वर्गों के लिए भी क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया पृथक निर्वाचन की गांधी जी ने पहले से ही क्या किया, इसका विरोध किया हुआ है। बंटवारा हो रहा है कहीं ना कहीं देश के अंदर, जो गांधी जी बिल्कुल यहाँ पे नहीं चाहने वाले, ठीक है ना। गांधी जी ने भैया साफ मना कर दिया कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे जो पृथक निर्वाचन है भारत के अंदर वो दलितों के अब नहीं होगा। पहले हो चुका है इतना बंटवारा, अब हम इससे ज्यादा बंटवारा देश का नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसा कि BR अंबेडकर स्वयं में एक दलित हैं, दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कहा भैया क्या होगा, इन दलितों को जरूर यहाँ पे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कहा सुनी यहाँ पे होती है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस यहाँ पे होती है, जिसके चलते आए किस उद्देश्य से, संविधान के मुद्दों पर चर्चा हेतु। एक बार फिर से गांधी जी के जाने के बाद भी जो राउंड टेबल ये चल रहा था, ये कन्वेंशन एक बार फिर से क्या हो गया, असफल हो गया। ये कन्वेंशन क्या हो गया, एक बार फिर से असफल हो गया। अच्छा
चर्चिल जब देखता भैया गांधी जी यहाँ पे देखो चाहिए, अंग्रेज तो चाहेंगे ना भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन मिल जाए, बंटवारा हो रहा है इसको तो चाहेंगे मिल जाए। चर्चिल कहता भैया गांधी जी से, इससे गांधी जी को यहाँ पे क्यों बैठा रखा है, इनको नीचे उतारो और इनके ऊपर नियम कानून थोपो, पूछो मत इनसे, इससे पूछने का नहीं, इन पे क्या करना है, सीधे का सीधा अप्लाई करना है, सीधे लाठी चार्ज करवाओ और सारे नियम कानून पे लागू करवाओ। ठीक है ना। यहां तक कि गांधी जी के लिए यहां पे एक शब्द प्रयोग किया गया था जो कि क्या था, नंगा फकीर। ठीक है ना, जो कि क्या था यहाँ पे, नंगा फकीर यहाँ पे बोला गया था किसको, यहाँ पे गांधी जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। किसको, धोती में चलते थे ना, अधनंगा, कहीं पे नंगा भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, मतलब धोतियों में चला करते थे। तो जिसके लिए चर्चिल द्वारा क्या कहा गया था कि ये जो गांधी जी है ये नंगे फकीर की तरह है, इनको क्या करो यहाँ से उतारो और क्या करो यहाँ पे इन पे कानून थोपो, इन पे पूछो मत, क्योंकि राउंड टेबल पे बैठना एक बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। ठीक है ना। और पहली बार ये चल रहा था, मैंने बताया कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच समानता का व्यवहार चल रहा था। ठीक है ना, जिसके चलते कहा गया इनको उतारो और यहाँ पे क्या करो, कानून थोपो। और जैसा कि मैंने बताया बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, दोनों के बीच में उलझने यहाँ पे चल रही थी और परिणाम स्वरूप गांधी जी ने पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया, भैया हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर भी कह रहे भैया हम ऐसा करके रहेंगे। और इसका परिणाम ये निकला कि गांधी जी ने क्या करा, ये जो राउंड टेबल सम्मेलन चल रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, इससे क्या कर दिया, छोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ के कहा गए, भारत वापस आ गए। अब जब भारत की ओर प्रस्थान हुआ गांधी जी का, तो सारे भारतवासियों की नजरें हैं महात्मा गांधी पे कि इससे पहले तो नहीं गए थे, लेकिन अब गए तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम निकला होगा हम लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, गांधी जी ने आते ही भारत के अंदर प्रवेश करते ही कहा कि भैया इस परिणाम का, इस गोलमेज सम्मेलन का कोई उचित परिणाम नहीं निकला है। ठीक है ना, इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला है, लेकिन मैंने अपने भारत देश की छवि पर कोई भी कालिक नहीं पोती है, भारत देश की छवि पर मैंने आंच नहीं आने दी है। ठीक है ना, छवि मतलब यह है कि देश का बंटवारा नहीं होने दिया है। ठीक हो गया ना। आते ही गांधी जी ने यह कहा और परिणाम क्या निकला, यहां पे परिणाम यह निकला कि यहां पे क्या हो गया, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। अच्छा, पहले में असफल हुआ था क्योंकि गांधी जी ने भाग नहीं लिया, दूसरे में फिर से असफल हो गया क्योंकि गांधी जी ने भाग लिया। अब इससे गुस्सा किसको आएगा, गुस्सा आएगा अंग्रेजों को। पहले गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो मनाया गया था, पटाया गया था, एक प्रस्ताव लिया, इतनी सारी मांगे मानी, उसके बाद गांधी जी ने भाग लिया, फिर भी सफल नहीं हुआ। अब यहां पे गुस्सा आ गया इरविन। चर्चिल ने कहा कि भैया अब एक काम करो, भारत के अंदर अब इनसे मत पूछो, अब सीधे करवाओ लाठीचार्ज, सीधे एक्शन लो और जो लोग मनमानी कर रहे हैं इनको पकड़ो, जेल के अंदर डालो और जेल के अंदर डालने के बाद क्या करो, यहां पे इन पे कानून, नियम कानून थोप दो। ठीक है, ठीक ऐसा ही किया गया। जैसे ही गांधी जी भारत के अंदर, मैंने बताया गांधी जी ने कहा भैया यहां पे देश का बंटवारा होने से मैंने बचा दिया है और एक बार फिर से क्या होगा, आंदोलन शुरू होगा। ये किसके कथन है, गांधी जी के। आंदोलन फिर से शुरू होगा। प्रस्ताव तो किया था कि आप समाप्त हो गया, लेकिन फिर से क्या कहा, आंदोलन की पुनः प्रारंभ यहां पे किया जाएगा। ठीक है ना, पुनः आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी के साथ लाठीचार्ज हुआ भारत के अंदर, कई सारे क्रांतिकारी जेल के अंदर डाल दिए गए, साथ ही साथ डाल दिया गया जेल के अंदर किसको, गांधी जी। गांधी जी को एक बार फिर से क्या कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है ना, जेल के अंदर डाल दिया गया और इसी का परिणाम निकला कि गांधी जी यहां से क्या बैठ जाएंगे, आमरण अनशन में बैठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और कहां की जेल में बैठेंगे, जब जेल में इनको डाला गया, कहां की जेल में होंगे, पूना की यरवदा जेल में। कहां की जेल में होंगे ये, पूना की यरवदा जेल में। एक जेल पड़ती है जिसका नाम है पूना की यरवदा जेल। अगर तुम समझ पा रहे होगे, मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं जस्ट इसका अगला टॉपिक जिसमें होने वाला है, आप दोनों के बीच में समझौता, गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है ना, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होगा और वो कहां होगा, इसी जेल में होगा। ध्यान रखना, पूछा गया जेल का नाम। क्लियर हो गया इतना। हेडिंग लिख के चलूंगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लिखूंगा, लिखना, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय कौमा सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट ने भी भाग लिया, तथा एनी बेसेंट ने भी भाग लिया, तथा एनी बेसेंट ने भी भाग लिया, भाग लिया, भाग लिया, भाग लिया। ठीक है, एक दो फैक्ट लिख के चलूंगा, इससे रिलेटेड लिखना, लिखो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। लेके चलूंगा अगला एक पॉइंट। ये तीन अलग अलग सम्मेलन न होकर, ये तीन अलग अलग सम्मेलन न होकर, ये तीन अलग अलग सम्मेलन न होकर, अलग अलग सम्मेलन न होकर एक ही सम्मेलन था, एक ही सम्मेलन था, सम्मेलन था जो कि उचित परिणाम न निकलने की वजह से, जो कि उचित परिणाम न निकलने की वजह से, जो कि उचित परिणाम न निकलने की वजह से 3 बैठकों तक खिंच गया, 3 बैठकों तक खिंच गया, 3 बैठकों तक खिंच गया। ठीक है, लिख के चलूंगा एक और पॉइंट लिखना, देखो। गांधी जी MN राजपूताना नामक जहाज से, गांधी जी MN राजपूताना नामक जहाज से, MN राजपूताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में लंदन गए, इस सम्मेलन में लंदन गए, इस सम्मेलन में लंदन गए, सम्मेलन में लंदन गए, और लंदन में एक हॉल पड़ता है जिसका नाम किसी को पता है क्या? हाँ, किंग्सग्ले, ठीक है ना, किंग्सग्ले हॉल। और लंदन में किंग्सग्ले हॉल में रुके, और लंदन में किंग्सग्ले हॉल में रुके, और लंदन में किंग्सग्ले हॉल में रुके, ठीक है ना, लंदन में किंग्सग्ले हॉल में रुके, किंग्सग्ले हॉल में रुके, किंग्सग्ले हॉल में रुके। क्लियर हो गया? लिख के चलूंगा चर्चिल का स्टेटमेंट, लिख के चलूंगा चर्चिल, इन्वर्टेड कॉमा में लिख के चलूंगा चर्चिल, लिख के चलूंगा चर्चिल। क्या कहा इसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान? लिख के चलूंगा चर्चिल, लिखना लिखो। भारतीयों से बराबरी पर बात क्यों कर रहे हो? भारतीयों से बराबरी पर बात क्यों कर रहे हो? भारतीयों से बराबरी पर बात क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? भारत में एक सख्त सरकार व, भारत में एक सख्त सरकार व कठोर प्रशासन ला दो, कठोर प्रशासन ला दो, कठोर प्रशासन ला दो, कठोर प्रशासन ला दो, और इसे जेल भेजो, और इसे जेल भेजो, और इसे जेल भेजो। इसे मतलब किसकी बात हो रही है? ये महात्मा गांधी के, ठीक है। और इसे जेल भेजो, और इसे जेल भेजो, और इसे जेल भेजो, और इसे जेल भेजो। लिख के चलूंगा। इसने गांधी जी को, इसने गांधी जी को, इसने गांधी जी को नंगा फकीर, इसने गांधी जी को नंगा फकीर स्लैश अधनंगा फकीर, नंगा फकीर स्लैश अधनंगा फकीर स्लैश देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर कहा, 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 ठीक है ना, देशद्रोही फकीर कहा। अच्छा, इन यहां पे इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में समस्या क्या होगी थी? समस्या होगी थी किसी के बीच में? गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में। एक छोटी सी सब हेडिंग लिख के चलूंगा, आगे इसको अलग से पढ़ के चलेंगे। एक छोटा सा हेडिंग लिख के चलूंगा, लिख के चलना गांधी बनाम अंबेडकर, गांधी बनाम अंबेडकर, गांधी बनाम अंबेडकर, गांधी बनाम अंबेडकर, गांधी बनाम अंबेडकर। कारण लिख के चलूंगा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति,
कारण लिख के चलूंगा, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। फूट डालो राज करो नीति। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति लिख के चलूंगा। कथन लिख के चलना, बी आर अंबेडकर का लिखना, लिखो बी आर अंबेडकर का एक कथन लिख के चलना। बी आर अंबेडकर का एक कथन लिख के चलना। एक कथन लिखना, लिखना लिखो। दलित भी अल्पसंख्यक हैं। दलित भी अल्पसंख्यक हैं। दलित भी अल्पसंख्यक हैं। दलित भी अल्पसंख्यक हैं। अतः इन्हें भी भारत में, अतः इन्हें भी भारत में, अतः इन्हें भी भारत में पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। अतः इन्हें भी भारत में पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। कौन कह रहे हैं ऐसा? ऐसा कह रहे हैं बी आर अंबेडकर। जबकि गांधी जी का रिप्लाई लिख के चलूंगा, नीचे लिखना गांधी जी। गांधी जी का कहते हैं, लिखना दलित अल्पसंख्यक नहीं है। दलित अल्पसंख्यक नहीं है। दलित अल्पसंख्यक नहीं है। जो दलित है वो क्या नहीं है? अल्पसंख्यक नहीं है। किसने कहा ऐसा? गांधी जी ने। गांधी जी ने, ठीक है ना, गांधी जी ने, गांधी जी ने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये जो सम्मेलन चल रहा था, ये सम्मेलन भी कैसा हो गया? फिर असफल हो गया। लिख के चलूंगा, एक वर्ड लिख के चलना, लिखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी स्वराज के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। स्वराज के मुद्दों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। स्वराज के मुद्दों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। और बिना किसी निर्णय के, और बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया। बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन भी समाप्त हो गया। सम्मेलन समाप्त हो गया। और अंततः दिसंबर 1931 में, और अंततः दिसंबर 1931 में गांधी जी भारत वापस आ गए। दिसंबर 1931 में गांधी जी भारत वापस आ गए। गांधी जी भारत वापस आ गए। गांधी जी क्या हो गए? भारत वापस आ गए। गांधी जी भारत वापस आ गए, ठीक है ना। गांधी जी भारत वापस आ गए। अब जब गांधी जी भारत के अंदर आए तो मैंने बताया, इन्होंने यहां पे बोला कि भैया मैं लौटा तो खाली हाथ हूं, इस तरीके से मुझे मत देखो, क्योंकि सारे के सारे लोग आस लगाए हुए बैठे थे गांधी जी से, ठीक है ना। सभी लोग आस लगाए हुए बैठे थे। गांधी जी ने कहा भैया मैं लौटा तो खाली हाथ हूं, लेकिन मैंने देश की छवि पर दाग नहीं लगने दिया, ठीक है ना। लिख के चलूंगा गांधी जी का स्टेटमेंट, गांधी जी का कथन लिख के चलना, लिखना लिखो। मैं खाली हाथ लौटा हूं। मैं खाली हाथ लौटा हूं। मैं खाली हाथ लौटा हूं। मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत पर मैंने, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत पर मैंने, देश की इज्जत पर मैंने दाग नहीं लगने दिया। देश की इज्जत पर मैंने दाग नहीं लगने दिया। देश की इज्जत पर मैंने दाग नहीं लगने दिया। और आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। और आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। और आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। और आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। और आंदोलन पुनः प्रारंभ यहां पे हो गया, ठीक है ना। आंदोलन क्या हो गया? पुनः प्रारंभ यहां पे हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अभी आंदोलन जो चल रहा था, कौन सा आंदोलन चल रहा है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, है ना। इस आंदोलन को समाप्त किया गया था, ठीक है। किस प्रस्ताव के द्वारा? किस समझौते के द्वारा? गांधी इरविन समझौता। समय क्या था? डेट क्या थी? 5 मार्च 1931, ठीक है। 5 मार्च 1931 को इस प्रस्ताव को हस्ताक्षरित करके समझौते के साथ क्या कर दिया? इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब एक बार फिर से क्या हो गया? गांधी जी के भारत आगमन के साथ ये आंदोलन क्या हो गया? पुनः यहाँ पे प्रारंभ हो गया। लेकिन इस बार जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इस समय सामने से जो अंग्रेज है ये भी पूर्ण रूप से तैयार थे, जैसा कि मैंने बताया,
ठीक है ना। इस बार अंग्रेज भी क्या थे, पूर्ण रूप से तैयार थे। और भारत में इस समय जो अंग्रेज अधिकारी चल रहा था, जिसको एक कार्यभार सौंपा था कि भैया अब भारत के अंदर अगर हल्ला गुल्ला होता है या लोग आंदोलन करते हैं तो क्या करने का है, तुम्हें पूरी छूट है, पूरी छूट है, तुम क्या कर सकते हो, अपने अनुसार क्या करोगे, इनको यहाँ पे सुलझा लोगे, इनको शांत करोगे। ठीक है। इस समय अंग्रेज जो अधिकारी चल रहा था उसका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है ना, लॉर्ड विलिंगटन। इस लॉर्ड विलिंगटन को क्या कर दिया गया, भारत सरकार द्वारा यानी अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, मनमानी शक्तियां इसको दे दी गई। ठीक है ना, मनमानी शक्तियां क्या कर दी गई, इसको दे दी गई, पूरी पूरी शक्तियां। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मार्शल बोला जाता है, सैनिक कानून जिसे बोला जाता है, पूरा का पूरा सौंप दिया गया कि भैया कुछ भी करो, बस ये आंदोलनकारियों को अब क्या करने का, शांत करवाने का। यार से मना के देख लिया 2 सम्मेलनों में, नहीं मान रहे हैं, कौन कह रहा है ऐसा, अंग्रेज। अब पूरी की पूरी शक्तियां दे दी गई, मनमानी शक्तियां दे दी गई लॉर्ड विलिंगटन को। अब यहाँ पे काम क्या है इसका, फिर अब लॉर्ड विलिंगटन का काम है भैया भारत के अंदर कहीं पर भी अगर क्या होता है, आंदोलनकारी अगर विद्रोह करते हैं तो सीधे लाठीचार्ज करना, पकड़ना, जेल के अंदर डाल देना। ऐसा ही हुआ। और इसके चलते जब ये आंदोलन एक बार पुनः प्रारंभ हुआ तो मैंने बताया अनेकों क्रांतिकारियों, गांधी जी समेत, ठीक है ना, गांधी जी समेत कहां डाल दिए गए, जेल में डाल दिए गए। गांधी जी समेत कहां डाल दिए गए, जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए गए। ठीक है ना, गांधी समेत कहां डाल दिए गए, जेल में डाल दिए गए। और यहां से क्या हो जाएगा, अब जो गांधी जी हैं ये कहां बैठ जाएंगे, आमरण अनशन में बैठने वाले हैं। ठीक है ना, आमरण अनशन में बैठने वाले, क्योंकि मैंने बताया था गांधी जी की विचारधारा क्या है, सत्याग्रह, सत्य के आधार पर आग्रह। ठीक है ना, तो आप क्या करने वाले हैं, जेल में बैठने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन जो मैंने बताया था, देखो भारत के अंदर समस्या क्या चल रही थी, भारत के अंदर समस्या चल रही थी गोलमेज सम्मेलनों की। होना एक था लेकिन 2 हो गए, अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला हुआ है। ठीक है ना, अब क्या होगा फिर, अब एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा जिसे बोला जाएगा क्या, गोलमेज सम्मेलन तृतीय। ठीक है ना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये होगा। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई गोलमेज सम्मेलन है वो है दूसरा, और इसके बाद अगर कोई इंपोर्टेंट है वो है कौन सा, तीसरा। ठीक है, तीसरे में भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और वहीं से ही जो पृथक देश की मांग है जो कि होने वाली है कौन सी, पाकिस्तान की, यहीं से निकल के आएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है ना, पृथक देश की मांग जो निकल के आएगा कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन से, तृतीय राउंड टेबल कन्वेंशन से। ठीक है, कैसे समझ के चलता हूं, एक हेडिंग लिख के चलूंगा, क्या लिखा बताओ लास्ट पॉइंट, अच्छा आंदोलन प्रोग्राम लिख के चलना, एक पॉइंट और लिखना, लिखो परंतु इस बार अंग्रेज भी तैयार थे, 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 अंग्रेज भी तैयार थे। और लॉर्ड विलिंगटन ने, और लॉर्ड विलिंगटन ने, और लॉर्ड विलिंगटन ने आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया, और लॉर्ड विलिंगटन ने आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया, और लॉर्ड विलिंगटन ने आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया, आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। और प्रशासन को मनमानी शक्तियां दे दी गई, और प्रशासन को मनमानी शक्तियां दे दी गई, और प्रशासन को मनमानी शक्तियां दे दी गई, दे दी गई, दे दी गई। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप गांधी जी समेत, परिणाम स्वरूप गांधी जी समेत, परिणाम स्वरूप गांधी जी समेत अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर दिए गए, परिणाम स्वरूप गांधी जी समेत अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, 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 गिरफ्तार कर लिए गए। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसी के साथ क्या हो गया, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये भी क्या हो गया बताओ, यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय के क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। अच्छा, 2 गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब क्या चलने वाला है फिर, अब चलेगा कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो हेडिंग लिख के चलूंगा, गोलमेज सम्मेलन तृतीय। ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन तृतीय, तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये चलने वाला है। और ये भी कहां चलेगा, जैसी बात है कहां चलने वाला है, ये लंदन के अंदर।
ठीक है ना। ये कहां चलने वाला है, एक बार फिर से लंदन या ब्रिटेन के अंदर ये एक बार फिर से सम्मेलन चलने वाला है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका, जो संवैधानिक मुद्दे हैं, संविधान निर्माण है, उस पर चर्चा के लिए इसका यहाँ पे उद्देश्य रहने वाला है। ठीक हो गया इतना, ठीक है। बात करके चलता हूं, जो गोलमेज सम्मेलन तृतीय चल रहा था, समय चल रहा था नवंबर दिसंबर 1932, ठीक है ना। कब यहाँ पे नवंबर दिसंबर है, नवंबर से दिसंबर 1932 का ये समय चल रहा था, ठीक है ना। नवंबर दिसंबर 1932 का ये समय चल रहा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था इस समय पे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और यहाँ पे सबको उम्मीद थी इस बार जरूर यहाँ पे निर्णय निकल जाएगा, ठीक है ना। ये जो सम्मेलन चलाया जा रहा था, जैसे कि मैंने बताया लंदन के अंदर नवंबर दिसंबर में चल रहा था ये सम्मेलन। इस सम्मेलन में ध्यान रखना चाहिए, बताओ मुझे, इसमें कांग्रेस भाग लेगी कि नहीं लेगी, इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी कि लेगी, नहीं लेगी। एक बार लेके देख लिया, जेल के अंदर डाल दिया दोबारा से, ठीक है ना। अब भाग नहीं लेने वाला है, कौन नहीं लेने वाला है, फिर कांग्रेस दोबारा भाग नहीं लेने। कांग्रेस का मतलब बी आर अम्बेडकर तो लेंगे तीनों दिन में, कौन नहीं लेंगे, गांधी जी ने लेंगे, ठीक है। और वैसे भी जेल के अंदर है, ठीक है ना, और वैसे बाहर भी होते तब भी नहीं लेते। तो यहाँ पे कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इस अधिवेशन में भाग ले, ध्यान रखो, जो सम्मेलन चल रहा था इसमें क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है ना। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इसमें, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस ने क्या नहीं किया, भाग नहीं लिया, ध्यान रखना, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है ना। अब जो ये सम्मेलन चल रहा था, नवंबर दिसंबर 1932 का जो सम्मेलन चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन जिसे बोला जाता है तृतीय, इस सम्मेलन में एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ठीक है ना। वो नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, पृथक राष्ट्र की मांग। देखो ये कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं आया था, कॉन्सेप्ट, ये विचारधारा बदली थी वहां से जब मोहम्मद अली जिन्ना की 3 मांगों को मानने से अस्वीकार कर दिया गया था। याद है क्या, 3 मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन में जा मिला था, किसके दल में, किसी को अगर याद है तो मोहम्मद शफी के दल में, अगर तुम्हें याद होगा, ठीक है। मोहम्मद शफी के दल में जा मिला था और गांधी जी ने एक करने के लिए एक बार प्रस्ताव रखा उसके सामने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मांगे रख दी यहाँ पे, 14 मांगे रख दी, जिसे बोला गया जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, ठीक है। उन 14 सूत्रीय मांगों को अगर गांधी जी मान लेते तो यहाँ पे एक हो जाते, लेकिन वो मांगे मानने लायक नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना को समझ में आ गया कि भैया भारत देश में अगर हम रहेंगे तो हमारी मांगों को इसी तरीके से नकार दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्चस्व है वो किसका है, भारतीयों का है, हिंदुओं का है, ठीक है। उसे समझ में आ गया कि भैया भारत के अंदर अगर हम रहेंगे तो हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक पृथक राष्ट्र बनाना होगा। और पृथक राष्ट्र बनाने के लिए 2 ही ऑप्शन है, जहां पे उनका क्या है, जहां पे उनका बहुमत है। और 2 क्षेत्र कौन से, पहला कौन सा है जहां पे बहुमत है, मुस्लिम का, पहला पूर्वी बंगाल का, बंगाल विभाजन 1905, दूसरा का, पहला पूर्वी बंगाल का, बंगाल विभाजन 1905, दूसरा पंजाब वाला, मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड वाला, सीमा प्रांत वाला, ठीक है। ये 2 क्षेत्र मात्र है जहां पे क्या होने वाला है, जहां पे ये अपना नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, इन्होंने चुना कौन सा, वेस्ट वाला, पंजाब वाला क्षेत्र। इन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र, इन क्षेत्रों को मिला के एक नया राष्ट्र बनाएंगे, और उस नए राष्ट्र का नाम क्या होगा, ये अभी तक कोई तय नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नाम अभी तक तय नहीं था। अच्छा, ये नाम दिया गया, पृथक राष्ट्र बनाएंगे, कॉन्सेप्ट तो आ गया था मोहम्मद अली जिन्ना के माइंड पे, और ये नाम दिया गया था इस अधिवेशन में, मतलब इस सम्मेलन में, कौन सा, गोलमेज सम्मेलन तृतीय। और किसके द्वारा दिया गया था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया था किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली खां द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, एक व्यक्ति था विश्वविद्यालय का, एक व्यक्ति था, एक छात्र था, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली खां, ठीक है ना। एक व्यक्ति था विश्वविद्यालय का, कॉलेज का एक स्टूडेंट था, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली खां, जो कि क्या कर रहा था, यहाँ पे आंदोलनों में भाग लिया करता था। इसने कहा भैया एक काम करने का है, जो नया राष्ट्र बनेगा उसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। क्या रखा जाएगा उसका नाम, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तानी क्यों चुना, समझ सकता, देखो इसने कहा कि भैया जो नया राष्ट्र यहाँ पे चुना जाएगा उसका नाम रखा जाएगा, इसने कहा पाकिस्तान रखा जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है ना। क्या रखा जाएगा, पाकिस्तान यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है ना। क्या रखा जाएगा, उसका नाम यहाँ पे पाकिस्तान रखा जाएगा। अच्छा, क्यों रखा जाएगा, समझ चलता, देखो इसने कहा कि भैया जो नाम रखा जाएगा पृथक राष्ट्र का, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा, मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र होगा, उसका नाम होगा पाकिस्तान। क्लियर है। अच्छा, पूछा गया पाकिस्तान का मतलब क्या है, इसने कहा देखो पाकिस्तान का मतलब ये है, जो पी है, इस पी का मतलब होने वाला है पंजाब। पी का मतलब क्या होने वाला है, पंजाब। मतलब कहना यह चाह रहा है कि भैया जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, ये भी किसके क्षेत्र में आएगा, हमारे मुस्लिमों के क्षेत्र में। और ऐसा है आज भी, मैंने बताया आधा पंजाब भारत के अंदर, आधा पंजाब कहां है, मुस्लिम क्षेत्र में, पाकिस्तान के अंदर आज भी, ठीक है ना, पहला। अच्छा, ए मतलब इसने कहा भैया ए मतलब होगा अफगानिस्तान। ए मतलब क्या होगा, अफगानिस्तान होगा, यानी जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है ये भी किसके अधीन आएगा, जो मुस्लिम क्षेत्र है उसके अधीन आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली के मतलब बताया भैया कश्मीर, आज भी जिसके लिए हल्ला करते हैं लोग, है ना, क्या कहा इसने, के मतलब क्या कहा, कश्मीर,
क्लियर हो गया? के मतलब क्या होगा? कश्मीर। कश्मीर भी किसके अधीन आएगा? पाकिस्तान के अधीन आएगा, ठीक है ना? अच्छा, आई मतलब, आई का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ठीक है, आई का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा PAN, PAN का मतलब था बलूचिस्तान। अच्छा, सिंध भी तो आएगा, एस भी तो आएगा, PAKIS, ठीक है ना, एक एस भी आएगा इसमें, ठीक है ना, STAN, ठीक है ना। अच्छा, एस मतलब क्या था? एस मतलब था सिंध। अच्छा, सिंध वाला कौन सा क्षेत्र होने वाला बताओ फिर? सिंध का क्षेत्र कौन सा होगा? जहां पे सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी वाला क्षेत्र, वो पूरा का पूरा जो घाटी वाला क्षेत्र है, कहता है वो भी हमारे कब्जे में आएगा, वो भी हमारे क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करके चलता हूं TAN है, इस TAN का मतलब था बलूचिस्तान। कौन सा? यहाँ पे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है ना। ये सभी क्षेत्र मिलके एक नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। और ऐसा ही हुआ आजाद भारत में, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर कश्मीर को छोड़ दिया गया। ध्यान रखना, पंजाब का आधा क्षेत्र इसको दे दिया गया, कश्मीर छोड़ दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए आज भी पाकिस्तान कहता है भैया कश्मीर क्या है? हमारा है। और तुमने सुना होगा, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और बाकी तुम समझदार हो, ठीक है ना। कश्मीर मांगोगे तो इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बताया गया था भैया गोलमेज सम्मेलन तृतीय में, कहा था भैया हमारा है और ये कश्मीर हमारा, आज भी हमारा बताता है उसे, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, भारत का अभिन्न हिस्सा। ये कहा गया है भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, मुकुट है भारत का, नहीं दिया जा सकता, संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसके चलते यहां पे क्या कर दिया गया? ये यहां पे क्या कर दिया? पाकिस्तान का नया कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आ गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया गया फिर? ये चौधरी रहमत अली खान द्वारा, ठीक हो गया ना, किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली खान द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ क्या हो गया? इसी के साथ, इन सभी बातों के साथ क्या हो गया? ये जो ये सम्मेलन चल रहा था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये भी क्या हो गया? यहाँ पे समाप्त हो गया। और समाप्त होने के साथ ही क्या हो गया? अब देखो, परिणाम किसी में नहीं निकला, उचित परिणाम किसी में नहीं निकले, लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि क्या भारत के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? अंग्रेजों के सामने समस्या हो रही। देखो, अगर अंग्रेज कोई निर्णय नहीं लेते तो भारत के अंदर आए दिन विद्रोह हो रहे हैं। अंग्रेजों के सामने समस्या कि भैया 3 सम्मेलन करा दिए, तीनों में से एक में भी कोई उचित परिणाम नहीं निकला। समस्या है अंग्रेजों के लिए। अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज आप क्या करेंगे? भैया हमने 3 गोलमेज सम्मेलन करा दिए, अब अंग्रेज कह रहे भैया इन्हीं 3 गोलमेज सम्मेलन के आधार पर हम क्या करेंगे? एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय को भारत को मानना ही पड़ेगा। उस निर्णय को भारत को माने, क्यों? क्योंकि 3 बार मौका दे दिया गया है, इन्होंने कोई आपसी समझौता इनके द्वारा नहीं किया गया। अब क्या किया गया? हम क्या करेंगे? एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय को क्या करना पड़ेगा? भारत को मानना पड़ेगा। और ऐसा ही किया गया। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों से संबंधित एक प्रावधान बनाया गया, जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या कर दिया गया? भारत में लागू करवा दिया गया, ठीक है ना। सभी के सभी प्रावधान, इसमें से जो प्रमुख प्रावधान थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या कर दिए गए? भारत में लागू करवा दिए गए, ठीक है ना। भारत में लागू करवा दिए गए, ठीक हो गया ना इतना, ठीक है। और देखो, अभी भी जो निर्णय देना है वो अभी बचा हुआ है, निर्णय दिया नहीं है अभी सरकार ने। अंग्रेजी सरकार कह रही है भैया हम इसमें निर्णय लेंगे, और ये निर्णय देने का जो यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, इसे बोला जाता है क्या? इसे क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कम्युनल अवार्ड जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाएगा? अंग्रेज बताएंगे भैया क्या क्या होने वाला है, और इसी को बोला जाएगा कम्युनल अवार्ड, यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है। यही से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख के चलूंगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, हेडिंग लिख के चलूंगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। समय लिख के चलूंगा, नवंबर दिसंबर 1932, नवंबर दिसंबर 1932 लिखना। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, 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 नहीं लिया, नहीं लिया, ठीक है। लिखना, एक पॉइंट लिखना इसको। भारत विश्वविद्यालय का एक छात्र, भारत विश्वविद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली खां द्वारा, चौधरी रहमत अली खां द्वारा, चौधरी रहमत अली खां द्वारा पाकिस्तान शब्द का वर्णन किया गया, 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 ठीक है। लिख के चलूंगा पाकिस्तान इस तरीके से, और हर एक शब्द का अर्थ लिख के चलना, ठीक है ना। पी मतलब पंजाब, ए मतलब अफगानिस्तान, के मतलब कश्मीर, आई मतलब कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है, एस मतलब सिंध, और टी एन मतलब बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पड़ता है आज के समय में? पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है ना।
लिख दिया इतना, ठीक है। एक वर्ड लिखे चलना, इसके नीचे लिखना लिखो। बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्ताव को, बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्ताव को, बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्ताव को, बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने 1935 भारत शासन अधिनियम में शामिल किया। ब्रिटिश सरकार ने 1935, ब्रिटिश सरकार ने 1935 भारत शासन अधिनियम में शामिल किया। 1935 भारत शासन अधिनियम में शामिल किया। 1935 भारत शासन अधिनियम में शामिल किया। ठीक हो गया ना। फाइनली क्या कर दिया, जो भारत शासन अधिनियम था, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जो था 1935, इस पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे इसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, शामिल कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निर्णय लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना, क्या निर्णय लिया जाता है, और इसी को ही क्या बोला जाएगा, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कम्युनल अवार्ड जिसे बोला जाएगा। ठीक है ना, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कम्युनल अवार्ड जिसे बोला जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना, सांप्रदायिक अधिनिर्णय फिर कम्युनल अवार्ड। अच्छा बता दो कि मुझे एक पॉइंट अगर पूछूंगा कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी। अरे अंग्रेजों को तो सौंपी गई होगी ना, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, किसको सौंपी गई थी। इस समय पे जो इंग्लैंड का पीएम था, नहीं बदल चुका है। कौन होने वाला है इस समय पे इंग्लैंड का पीएम, उसका नाम था लॉर्ड मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, क्या होने वाला है, लॉर्ड मैकडोनाल्ड। इस लॉर्ड मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसको सौंप दिया जाएगा, भैया क्या करना है, तुम्ही ने क्या करना है, निर्णय लेना है, और इस तरीके से निर्णय लेना है कि भारतीयों को संतुष्टि मिल जाए। ठीक है ना, देखने वाली बात है क्या निर्णय यहां पे लिया जाता है। ठीक है, इसको देख के चलेंगे अगले क्लास में।